मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के उद्गम यानी कि हमारे भारत देश में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिनमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन पर आज तक वैज्ञानिकों को भी ये आशंका है कि आखिर इनके पीछे की सच्चाई क्या है। अब आप समझिए, तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान तिरुपति बालाजी का जो वास्तविक नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। चलिए उन रहस्यों के बारे में बात करते हैं। बाल दान करने की बात मैंने जो आपको बताई, वो इस मंदिर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से की जाने वाली एक क्रिया है। खैर, अब आप समझिए, ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली है। ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा लगता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता यह है कि भगवान के स्वरूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है और यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। ये विशेष पत्थर से बनी हुई हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। पसीने की बूंदें इस पे देखी जाती हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। जी हाँ, भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। अब आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अब आप समझिए, भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है, यानी मुलायम रहती है।
अब आप समझ सकते हैं कि कितने रहस्य समेटे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का ये मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर आपके देश में स्थित है। और आप जानते हैं, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि भगवान के दर्शन स्वयं किए हैं या किसी न किसी रूप में आपने किए हैं। भगवान वेंकटेश्वर की महिमा निराली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दान के रूप में जो बड़ी-बड़ी हुंडियाँ रखी जाती हैं, उसमें आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। जी हाँ, उसमें आप, यहाँ सिर्फ पैसों का दान नहीं चलता। यहाँ पे आप कोई भी चीज़, आप नया व्यापार करते हैं, आप कोई नई चीज़ बनाते हैं, आपका नया कोई भी सिस्टम जो है आप तैयार करते हैं, आप चाहें तो किसी भी चीज़ का यहाँ पे दान कर सकते हैं। फल, फूल, मिठाई, पैसे के अलावा भी आपकी जो भी प्रोडक्शन है, उसका आप यहाँ पे दान कर सकते हैं और उस सारे दान को यहाँ स्वीकार किया जाता है। और कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर से यदि आप किसी भी प्रकार का व्यापारिक समझौता करते हैं, यानी कि अगर आप कहें कि हे भगवान, अगर मेरे इस व्यापार में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा या ये मेरा व्यापार सफल हो जाएगा, तो उसका आधा पैसा हम आपको दान में चढ़ाएँगे। तो भगवान उस समझौते को स्वीकार करते हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है और हजारों लाखों लोगों का ये मानना है कि यदि भगवान के साथ ये एग्रीमेंट हो जाता है, तो उस व्यापार में फायदा ही फायदा होता है और इसके बाद जाकर आपको उस मंदिर में अपने भगवान का जो हिस्सा बनता है, उस हिस्से को दान में देना पड़ता है। तो भगवान वेंकटेश्वर की जो चमत्कार है, ये जो महिमा है और ये जो एक मान्यताएँ हैं, इनका पूरी दुनिया में और कहीं कोई भी जोड़ नहीं है और ना ही इसको किसी भी प्रकार का कोई जो है अब तक इस पर किसी ने शक ज़ाहिर किया है। क्योंकि भगवान की जो महिमा है वो अपरंपार है और भगवान ने सभी लोग जो भी भगवान से समर्पित हैं, जो भी भगवान के प्रति समर्पित हैं, उनको किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाया है, फ़ायदा पहुँचाया है और उनको सनातन धर्म के एक विशिष्ट रूप का दर्शन कराया है। तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की लिए यदि आप कभी भी तिरुमला टेम्पल में जाके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाइए और जाकर वहाँ पे भगवान के इस चमत्कार से स्वयं रूबरू होइए। जय हिंद, जय भारत।